31 दिसंबर 1985 की रात जब मैं 19 साल का था तो कुछ दोस्तों के साथ में एक रूफटॉप होटल में पार्टी करने गया था। 12 बजने में आधा घंटा बचा हुआ था। तब मुझे याद आया कि मैं अपना कैमरा कार में भूल आया हूँ। आधे घंटे में मैं कैमरा लेकर वापस ऊपर आ सकता था, इसलिए मैं कैमरा लेने नीचे आ गया। कैमरा उठाकर मैं वापस लिफ्ट से ऊपर वाली मंजिल पर आ ही रहा था कि आधे रास्ते पर ही लिफ्ट हिलने लग गई और फिर एकदम अचानक से बीच में ही रुक गई। मैं बीच में फंस गया। बचपन से ही मुझे बंद जगहों से काफी डर लगता था। मुझे कुछ नहीं पता चल पा रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। मैं एलिवेटर में एक किनारे बैठा हुआ था और तभी एलिवेटर की लाइट बुझ गई और बच्चों के हंसने की आवाजें आने लगी। मगर मुझे पता था कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बच्चे होंगे। मेरे दिल की धड़कन डर के मारे तेज हो गई और तभी एकाएक मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया, मैं एलिवेटर की लाइट को जलते बुझते देख रहा था और तभी मुझे एलिवेटर में एक दूसरे किनारे पर एक काली परछाई बैठी हुई दिखी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो परछाई मुस्कुरा रही हो। मैं चिल्लाना चाह रहा था पर मेरी आवाज कहीं गायब हो गई थी। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी लाउड स्पीकर से एक आदमी की आवाज आई कि एक इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से लिफ्ट खराब हो गई है और जल्द ही वो मुझे बाहर निकाल लेंगे। एलिवेटर में मौजूद कैमरे से वो मुझे लेटे हुए देख सकते थे। उन्हें जरूर लग रहा होगा कि मैं नशे में होने के कारण बेहोश हूँ। जैसे ही मैं हिलने या बोलने की कोशिश करता, वो छाया हंसने लगती और मुझ पर उंगली दिखाने लगती। अभी भी लाइट का जलना बुझना चालू था और तभी ऊपर से लोग नए साल के आगमन में चिल्ला रहे थे 10। और उस काली परछाई ने एक आंख खोली और अपनी 10 उंगलियों को ऊपर कर दिया। 9। उसने दोनों आंखें खोली और अब भी उसने 9 उंगलियां ऊपर रखी। 8। अब भी मुझे देखते हुए उसने 8 उंगलियां हवा में रखी। 7। 7 उंगलियां हवा में। 6। 6 उंगलियां हवा में। 5। 5 उंगलियां हवा में। 4। उसके मुंह से लार निकल रहा था और वो मेरे और भी करीब था। 3 और करीब। 2 और भी ज्यादा करीब। और अचानक बत्ती का जलना बुझना बंद हो गया। एलिवेटर में अंधेरा था। बाहर सब कुछ शांत था। मैंने अपने दाएं कान में किसी की सांस लेने की आवाज सुनी और उसने मेरे कान में बोला 1। मेरी सांस रुक गई और बत्तियां दोबारा जलना बुझना चालू हो गईं। वो साया मेरे सामने था। फिर अचानक ही कहीं कोई नहीं था। बत्ती जल रही थी। मैं बोल और हिल सकता था। मैं एलिवेटर से जैसे ही अपने वाले मंजिल पर पहुंचा तो वहां पाया कि पुलिस ने उस जगह को सील कर दिया था। किसी पागल ने नए साल का इंतजार किया और नया साल आते ही 4 लोगों का छुरी से कत्ल कर दिया। उस रात के बाद से फिर कभी मुझे ऐसी बेहोशी नहीं हुई।